बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11, इस 11 का बड़ा जिक्र किया जा रहा था, लेकिन उस तरह से ये सीजन 11 जो है वो मेमोरेबल नहीं होने जा रहा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 मैचेस हुए हैं। कल का दिन रेस्ट था। आज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, यानी कि बाबर आजम वर्सेस शादाब खान है। लेकिन इन 6 मैचेस में मेरे ख्याल 60 को स्कैंडल आ गए होंगे इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में। ये हो क्या रहा है? अब देखिए, सबसे पहले वो हमने देखा कि हसन अली पे फाइन हुआ। उसके बाद फखर जमान ने जो गेंद के साथ छेड़छाड़ की, ऑल्दो वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनको सजा दे दी गई है। आर्टिकल 41.3 के तहत उन्हें जनाब 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी। लेवल 3 की आई गेस इसको उन्होंने कंसीडर किया खिलाफ वर्जी, कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग, आसान अल्फाज में अगर आप कह दें तो, उसको गेंद की शेप चेंज की है, जिस पर लाहौर कलंदर इंतजामिया ने भी कुछ नहीं कहा, कप्तान ने भी कुछ नहीं कहा। खामोशी से वो चल दिए, जैसा कि पता था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। जबकि 6 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, लेकिन उन्हें हारिस रऊफ की कारकर्दगी, हारिस रऊफ पर एतमाद नहीं था। अच्छा, ये मामला हुआ। इसके बाद अच्छा, अब इसमें भी क्या सलाहियां पाई जा रही हैं वो हम अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे कि राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि ये दरअसल टीआरपी हासिल करने का नतीजा है। लाइक लाहौर कलंदर को टीआरपी की क्या जरूरत है, या फिर पाकिस्तान सुपर लीग को टीआरपी की क्या जरूरत है, या इंडिविजुअली फखर जमान को चाहिए, क्योंकि उन पर बात हो रही है कि वो 1-2 और लीग्स में भी इस तरह के काम कर चुके हैं। अच्छा, अब साथ ही साथ कल हमने देखा कि जो नसीम शाह हैं उन पर जनाब 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया, जो कि एक मुतनाज़ ट्वीट था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली और ये कहा भी कि मेरे ख्यालात की अक्कासी ये नहीं करती, शायद मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने ये हरकत कर दी हो। बहरहाल उनकी माफ़ी कबूल नहीं की गई, उनको 2 करोड़ पे जुर्माना कर दिया गया। और आज खबर ये आई है कि अब जो भी क्रिकेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा, पहले वो मीडिया डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेगा, उसके बाद पोस्ट करेगा। तो इस तरह की सख्ती की जा रही है। अब ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पर आगे चल के बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और मसला आ गया, वो जी शाहीन शाह अफरीदी की। वो फैंस तो ये कह रहे हैं कि वो फन्ने खान बने हुए थे यहाँ पर आके लाहौर में। उन्होंने कहा कि जनाब सारा कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। तो वो कोई 3-4 गेस्ट भी अंदर ले गए। सिकंदर रजा के वो गेस्ट थे, उनके रूम तक उनको एक्सेस दिलवाई और उसके बाद चौड़े होकर अपने कमरे में वापस चले गए, जिस पर लाहौर कलंदर ने 10 लाख रुपए उनको जुर्माना कर दिया है। जो कि अपेरेंटली मैं तो नहीं मानता कि लाहौर कलंदर ये जसारत कर सकता है कि जनाब इज्जत माब शाहीन शाह अफरीदी को वो फाइन कर सके, वो भी 10 लाख का। मैंने लगता है कि बाद 10 + 10 पल्ले से वापस देना पड़ेगा। ये सारी सूरत हुई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं जनाब नसीम राजपूत साहब। इसके साथ साथ अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले बढ़ते हैं नसीम साहब की तरफ। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अरसान भाई। नसीम साहब, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह की हाइप बनाएगी। 11 से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 11 दिन भी नहीं निकाल पा रहा। जिस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, हमने माजी में नहीं देखा पाकिस्तान सुपर लीग की इस तरह की हिस्ट्री नहीं रही। ये क्या हो रहा है इस दफा? क्या पीसीबी बिल्कुल हाथ खड़े कर गया, इतना फ्री हैंड दे दिया सबको कि आपका जो मन में आए वो करें, हम आपको ये है कि बाद में फाइन कर देंगे जस्ट फॉर फेस सेविंग? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि PSL 11 दर हकीकत हमें अपनी उन 11 को फाइनल करना है जो T20 के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करते हो। क्योंकि हमने वर्ल्ड T20 में देख लिया कि जो दुनिया क्रिकेट खेल रही है हम उससे खासे पीछे चलते चले जा रहे हैं। Exactly. या हमारी क्रिकेट एक जगह रुक गई है और दुनिया की क्रिकेट बढ़ रही है। वहां पे आप रिटायर्ड प्लेयर विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें, विराट कोहली प्लेयर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखें, जो 2 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के चले गए। बिल्कुल हम है कि अभी तक उन्हीं ब्रांड के साथ, उसी अप्रोच के साथ हैं। 3 पे सलमान आ रहे हैं, 4 पे बाबर आ रहे हैं, ओपनर आपके सेट होके नहीं दे रहे, तो आपके पास तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का हल हम समझ रहे थे कि ये PSL 11 जो है ये हमें अपनी 11 T20 के फॉर्मेट लाइनअप बनाने में मददगार साबित होगा। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, भाई मैं शामिल हुसैन की परफॉर्मेंस देखूं, मैं समीर की परफॉर्मेंस देखूं, मैं परफॉर्मेंस अगर देखता चला जाऊं तो मुझे परफॉर्मेंस जो है वो इन लोगों की उस तरीके से छुप जाती है। वो परफॉर्मेंस वाजे नहीं हो पाती है, वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देती जब मैं कोई मैच फिक्सिंग का स्कैंडल समझ रहा हूँ। कभी मुझे बच्चा जो मेरा यंग बच्चा देख रहा है कि वहां पे फखर जमान जैसा एक्सपीरियंस, और मैं ज़ाहिर वो ना कर रहे हैं तो इसकी और भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपको याद होगा ओवल टेस्ट के जहां पर जब यही सिमिलर किस्म की पाबंदी लगाई गई थी तो वो फौरी तौर पे उन्होंने कह दिया था कि इंजमाम ने टीम ले जाने से मना कर दिया था और मैच फोरफीट कर दिया था कि ये आपने गलत इल्जाम लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने ऐसा किया नहीं है। हाँ, लाहौर कलंदर वाले वहां पे उन्हें एहतजाज करना चाहिए था। अगर फखर कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया,
तो मेरे ख्याल है लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट को वहां पे अड़ जाना चाहिए था। हाँ, अब जो वो उस कप्तान जो जगह बहुत पे ज्यादा वो अग्रेसिव हो जाते होते हैं, वो मुस्कुरा कर चल दिए, वो कहते हैं कि ठीक है भाई जो होना था हो गया, आप कराएंगे इन्हें 6 पे 9 हमने डिफेंड करना है। और फिर वो अगली 2 गेंदों पे बन भी गए। हाँ, आप बन भी ये गए। देखेंगे हाँ। अगली दोनों गेंदों पे वो मैच भी मुकम्मल हो गया। हम्म। तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा यंगस्टर्स को। और मैं जिनकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ भाई, कौन शहजाद गुल कैसी बॉल करने आया है, जरा हम्म। देखें यंग बच्चा फास्ट बॉलर कैसा है, स्पिनर कैसा। मेरा मोमिन आया है। हम्म। अब तो मोमिन ढूंढने को नहीं मिल रहे। क्रिकेट हमारी कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। हम्म। तो ऐसे में मैं जो मेरे यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस छुप रही है, जिनको हम्म। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरा फ्यूचर होंगे, मुझे समझ में आ गया। देखिए, हमें अब बहुत सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, हमारे क्रिकेटर्स को भी समझ लेनी चाहिए और अपने दिल पे हाथ रख के अपनी पूरी ईमानदारी से फैसला करें कि वो किस फॉर्मेट के प्लेयर हैं। मैं हम्म। किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर शायद टी20 फॉर्मेट के नहीं है और बहुत सारे प्लेयर शायद ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट के नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जो जिस फॉर्मेट का है, हमें उस जानिब ज़रा तवज्जो देनी चाहिए, उस पे ज़रा फोकस करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। और मैं कह रहा हूँ ना, पीएसएल 11 से मैं अपने 11 बनाने का सोच रहा था कि हम्म। मेरे 11 इंशाल्लाह ये वाले सामने आ जाएँगे। वो क्या 11 सामने आएँगे, आपने सही बात कही। ये हम्म। तो 11 दिन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। और जहाँ तक बात है कि फ़खर की आपने बात की है, तो अ, देखिए, फैसल अफरीदी की कोई उनसे दुश्मनी तो है नहीं। एग्जैक्टली। और अंदर मैच रेफरी रोशन मानामा, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, वो बैठे हुए हैं, तो इनकी उम्र गुजर गई है इस चीज़ के अंदर। फ़खर अब भी कह रहे हैं मैं बॉल को इस तरह से ग्रिप करता हूँ। मैंने ये भी सुना था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि लाहौर कलंदर्स अगर कोई सज़ा हुई तो कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई कानूनी चाराजोई करेगा। तो अगर वो समझते हैं कि वो बेकसूर है तो करना चाहिए, लेकिन पहले लम्हे से हम्म। जब फैसल आफरीदी ने बॉल ली है और उसके बाद से लेके अब तक जितने मैच ऑफिशियल थे, वो इस बात पे बिल्कुल कंफर्म है कि कुछ ना कुछ गेंद के साथ गड़बड़ हुई है। हम्म। और अगर नहीं हुई है, तो फिर ये साबित ज़रूर करे लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया, और अगर वो वाक़ई में कानूनी अच्छा चाराजोई नसीम करना साहब, चाहते मैं हैं, तो आपसे बिल्कुल उनका सर राइट ये है। आपने अच्छा पॉइंट रेस कर दिया। इसमें अगर मैं अपनी रहनुमाई के लिए थोड़ी सी बात, हम इस चीज़ को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनका क्रिकेट के साथ जो है वो 6-6, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। इनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये कह सके कि मेरी अभी कल क्रिकेट शुरू हुई है और मैं जो है अभी बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारे 8-8 साल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो क्या इससे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल निशान खड़े नहीं होते कि ये सारे वो लड़के हैं जो पहले डोमेस्टिक से आए हैं, उसके बाद इतनी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी खेली है, तो सर्किट में इतना टाइम गुजारने के बाद भी अगर इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं, तो फिर जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं उन्हें कौन नर्चर करेगा, उनको कौन जो है वो उनको की नशोनुमा करेगा, उनका ब्रॉटअप कैसे होगा? तो क्या हमारे सिस्टम के ऊपर ये देखिए सवाल निशान नहीं है? देखिए, हमारे सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। हमारे इस बॉल टेम्परिंग का लफ्ज़ हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ। हम्म। ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक़्त ऐसा भी था, आपको याद होगा, जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम वक़ार गए थे, वहाँ से बॉल टेम्परिंग की आवाज़ें आना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग, या बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सराहियत कर रही है। वहाँ पे आपको याद होगा, फॉर्मर कैप्टन इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है। हम्म। और इस बात को जवाज़ बनाकर इयन बोथम और एलन लैम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास चले गए थे। उन्होंने केस हम्म। कर दिया था और 2 दिन के बाद इमरान खान वो केस जीत के निकले थे। हम्म। ये कहने के बावजूद कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है, वो इंग्लैंड के एक फॉर्मर कैप्टन, एक बड़ा ग्रेट प्लेयर, उनके उनके खिलाफ केस जीत के भी निकल आए थे। हम्म। बॉल टेम्परिंग पे आप वो बात चलती चली जाएगी। जो 90s के क्रिकेटर हैं, एक साजिद खान साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि हम लोग डंके की चोट पे करते थे। हम्म। अब आप सुने शो में वो बात कहते हैं, यानी कि ये एक आम सी चीज थी। हम्म। लेकिन ये जो जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, इनको पता है कि ग्राउंड में कितने कैमरे लगे हुए हैं, और एक या कैमरा या या सिर्फ या बॉल को हम्म। देख रहा है, एक कैमरा सिर्फ बॉल को देख रहा और है। ये अभी अभी अगर जो वो आसिफ आफरीदी डोमेस्टिक की में बात हो रही है नसीम साहब, ये कल हमें पता चला था कि थर्ड मैन ने उन्हें पॉइंट आउट करवाया था कि ये बॉल के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। उन्होंने कहीं कैमरा में थर्ड देखा, अंपायर ने पीछे से हाँ, उनको क्वेश्चन दिया बताया, था अंपायर इंस्ट्रक्ट को। किया कि ये बॉल इनसे लें, इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो देन फिर फैसल साहब सामने आए और उन्होंने वो बॉल वापस ली। तो ये सूरत हाल जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। कुरैशी साहब, सर आपके फेवरेट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, क्या 6 गेंदों पर 14 रन वो डिफेंड
नहीं कर पा सकते थे, जो कि ये हरकत करनी पड़ी, अगर तो की है फखर जमान की जानिब से, कि 6 पे 14 बहुत ज्यादा होता है। एक टाइम था गालिबन कोई 8 रन या 7 रन जमान खान डिफेंड कर जाया करते थे। एक्चुअल बेसिकली उनको कह सकते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। हारिस रऊफ के साथ क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं फखर जमान की अकल को 21 तोपों की सलामी देता हूं कि आखिरी ओवर वसीम अकरम, मैगरा या माइकल होल्डिंग कर रहे होते, तो अगर वो इस तरह से बॉल टेम्परिंग करते तो समझ आता कि उस टेम्परिंग का कोई फायदा भी होगा। टेम्परिंग की भी तो हारिस रऊफ के लिए, वो हारिस रऊफ जिनकी ये भी गारंटी नहीं है कि वो फुल टॉस देंगे या नहीं देंगे अपने आखिरी ओवर में। तो मेरे ख्याल में फखर जमान ने एक बेतुका रिस्क लिया है और अपनी रेपुटेशन भी खराब की है, अपने ऊपर 2 मैचेस का बैन भी लगवा लिया है। और हारिस रऊफ साहब तो मेरे ख्याल में अगर ब्लाइंड क्रिकेट टीम के भी 2 बैट्समैन वहां खड़े होते तो वो इजीली हारिस रऊफ के अगेंस्ट रन्स बना लेते। ये तो फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, देख के खेल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि हारिस रऊफ की, मैं हमजा आपके शो में भी इससे पहले भी कई दफा बात हुई है कि उनको जो है ना बस एक गुमान है कि उनके पास शायद कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की पेस है और वो उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करने की कोशिश करते हैं। उनको आज तक इस बात की अकल नहीं आई कि अब फास्ट बॉलर जो सिर्फ और सिर्फ पेस पे रिलाई करता है, मेरे ख्याल में वो चलता फिरता खुदकुश जो है ना, वो जैकेट है अपनी टीम के लिए, उसको मार पड़ने की वो फिर रुकती नहीं है। तो हारिस रऊफ ने इतने पाकिस्तान को मैचेस हरवाए, इतने लाहौर कलंदर को मैचेस हरवाए, इतने ओवरऑल भी आगे पीछे लीग्स में इक्का दुक्का मैचेस हरवाए हुए हैं, तो फिर भी आज भी वही रोने हैं जो इतने सालों से चलते आ रहे हैं। जमान खान की आपने बात की है, सारी दुनिया ने शोर मचाया कि जी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी हारिस रऊफ ने बीबीएल में, इसलिए इसको आगे जो है ना आप T20 वर्ल्ड कप में लेके जाएं। उसी बीबीएल में जमान खान ने डेथ ओवर में जाके एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच जिताया ब्रिस्बेन हीट को, लेकिन जमान खान की किसी ने बात नहीं की। अब कहने का मकसद ये है कि जब आप जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आप करते आ रहे हैं कि परफॉर्मेंस के बजाय आप प्लेयर्स की जो प्रीवियस रेपुटेशन है या कौन बड़ा नाम है, जब तक आप इस शेल में से नहीं निकलेंगे कि हमने सिर्फ बड़े प्लेयर्स को ही इंपॉर्टेंस देनी है, हारिस रऊफ क्योंकि जमान खान से थोड़ा बड़ा नाम है, चाहे वो फुल टॉस दे, चाहे वो जैसी भी परफॉर्मेंस करे, उसी को मुसल्लत करना है। बाबर आजम क्योंकि कामरान गुलाम से बड़ा नाम है, कामरान गुलाम बेशक डोमेस्टिक में सेंचुरियों पे सेंचुरियां कर ले, हमने बाबर आजम को ही खिलाना है। तो जब तक हम ये क्रिकेट को, अपने मुल्क को, इन टीम्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे इंडिविजुअल स्टार्स और इंडिविजुअल प्लेयर्स पे, मैं और आप मेरे ख्याल में यहाँ बैठ के ये डिस्कशन करते रहेंगे। एशिया कप 2023 से ये डिस्कशन चलती आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिबैकल की तरफ, डाउनफॉल की तरफ, डिक्लाइन की तरफ ही जाते जा रहे हैं। कोई इंप्रूवमेंट है सच नजर नहीं आ रही। प्लेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर मैं बात करूं और ओवरऑल पाकिस्तान टीम के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर बात करूं, यार अहमद कुरैशी साहब, जैसे हारिस रऊफ की तारीफ करनी चाहिए आपने, उस पर जो है ना उनको, हारिस रऊफ को मुनाफिक थोड़ी है, वो जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए देता है उस तरह की परफॉर्मेंस ही लाहौर के अंदर के लिए देता है। वो दोनों जगह बुरा खेलता है, वो उन प्लेयर्स में से नहीं है जो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट होकर आ जाएं। तो हारिस रऊफ ने बराबरी का मामला रखा हुआ है लाहौर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, तो इस पर तारीफ करना है उनकी। अच्छा ये तो सारी सूरत है बिल्कुल ऑन मेरिट है। मेरे ख्याल में यही फिर एक पॉइंट है जिस पे उसकी तारीफ हो सकती है, अदरवाइज मेरे ख्याल में आपको भी इतना टटोलने के बाद कोई और तारीफ की वजह सर वो दोनों तरफ कंसिस्टेंट है ना, दोनों तरफ कंसिस्टेंट है, कहीं भी अच्छा, मैच तो आगे दे रहा हूं। अच्छा नसीम साहब, सर चले प्लेयर्स ने तो जो किया सो किया, इन 6 मैचेस में जो हुआ सो हुआ। ये राशिद लतीफ साहब का जो स्टेटमेंट है, ये कुछ समझ आता है आपको, जो उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग का मामला दरअसल TRP हासिल करने की कोशिश थी? क्या 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 PSL को जरूरत है इस तरह की काम करने की? एक बड़ा ब्रांड है और बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स हैं, ये TRP वाला क्या मामला आपको समझ आती है कुछ स्टेटमेंट की? देखिए राशिद भाई जो है ना वो बहुत बड़ा नाम है, और राशिद भाई कह कुछ रहे होते हैं और इशारा कुछ और कर रहे होते हैं, कभी कभी तो ये भी होता है। लेकिन वो TRP की बात अगर कर रहे हैं तो देखें, PSL को वाकई में जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट हमारा ये भी है कि पिछले 2 साल से हमारी लीग उस वक्त हो रही है जब इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है, और पिछले साल एशिया कप, इस साल वर्ल्ड T20 भाई हमारी विंडो में ही क्यों रखते हो यार? बिल्कुल इनको फरवरी मार्च में ही रखना होता है, रखो ना अप्रैल में जो IPL की विंडो है, या रखो आप जाके बिग बैश की विंडो में, या रखे आप जाके दी 100 की या कैरेबियन की। पाकिस्तान की विंडो खराब होने का मकसद होता है कि
इंडिया और पाकिस्तान, आप देखिए कई प्लेयर्स आपके छोड़ के चले गए, श्रीलंकन कैप्टन चले गए, वो मुजर रब्बानी छोड़ के चले गए, क्योंकि आईपीएल से ज़ाहिर है वो एक दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है जब वो लीग हो रही होती है। कोई दुनिया में बाकी क्रिकेट ही नहीं होती, इतनी लुक्रेटिव वो लीग होती है। तो हो सकता है राशिद साहब का इशारा इस जानिब हो कि दुनिया की तवज्जो मोस्टली ज़्यादातर हो सकता है कि आईपीएल की जानिब हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि पीएसएल के चार्म में कोई फ़र्क है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग तो पीएसएल ही देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आईपीएल आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही। तो आईपीएल तो पाकिस्तान के लोग नहीं देख रहे, और पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी बाहर बसते हैं वो पीएसएल ही देख रहे होंगे, वो आईपीएल नहीं देख रहे होंगे, उन्हें अपने मुल्क की लीग से गर्ज है। लेकिन हाँ, आई बॉल जो क्रिकेट की होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हो सकता है राशिद भाई इसलिए कह रहे हो टीआरपी, या कोई और वजह से कह रहे हो राशिद भाई का, कि मैं कह रहा हूँ ना, राशिद भाई जो बात करते हैं उसके इशारे 2-3 तरफ जा रहे होते हैं, वो सीधी-सीधी बात करते नहीं है, और उनकी बात समझने वाली होती है, उसको समझना चाहिए। अच्छा, कि वो चले बहुत ठीक सारी है जगहों ठीक पे है बहुत जी। सारी बातें बहरहाल हम कर ये नहीं सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के स्कैंडल्स आगाज से ही, बल्कि तो ओवरऑल नहीं होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये स्कैंडल इस तरह से बनकर आ रहे हैं सामने। और प्लस पॉइंट ये है कि चलें एटलीस्ट जुर्माने हो रहे हैं, ऑल दो वो फेस सेविंग के लिए हो रहे हैं, बट चलो दिखा तो रहना कि जनाब हम फाइन कर रहे हैं। 2 करोड़ नसीम शाह को हो गया और 10 लाख उसको हो गया, 2 मैचेस की पाबंदी उस पर लग गई, हसन अली पे 10% जुर्माना हो गया, ये सारी सूरत चल रही है। बहरहाल आज एक मैच है जी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इस हवाले से बात करते हैं कौन सी टीम तगड़ी दिखाई दे रही है। बाबर आजम वर्सेस शादाब खान। तो सबसे पहले अहमद कुरैशी साहब, सर क्या लगता है बाबर आजम या शादाब खान, एक साबिक कप्तान एक फ्यूचर के कप्तान, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलें फिर आपका सकलैन मुश्ताक साहब के साथ, इसलिए आपको पता है कि वो फ्यूचर के कप्तान है। देखें, ज़ल्मी का सिर्फ एक जो वीक पॉइंट मुझे नजर आता है कि जो उनकी फास्ट बॉलिंग है वो अभी शोरीफुल वगैरह तो आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उतनी तगड़ी नहीं है जितनी ज़ल्मी की टीम की फास्ट बॉलिंग को होना चाहिए। तो वो एक आई थिंक कि उनका थोड़ा सा बॉक्स है जो मुझे लगता है कि अफेक्ट कर सकता है। इस्लामाबाद और ज़ल्मी का अगर आप प्लेयर टू प्लेयर भी कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, हमेशा से ही दोनों टीम्स का कॉम्बिनेशन सेम ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सलमान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की लास्ट मैच में, सलमान इरशाद ने, और जिसको मैं और आप भी, हम सब भी बैठ के कहते रहे हैं कि शाहीन की रिप्लेसमेंट सलमान मिर्जा, उससे मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि स्टीव स्मिथ वो प्लेयर जिसकी ऑस्ट्रेलियन टी20 में तो छोड़ें, पाकिस्तान के अलावा मेरे ख्याल में दुनिया की किसी लीग में बिग बैश के अलावा जगह नहीं बनती, उससे वो छक्के खा रहा है। और उसी के अगेंस्ट जब सलमान इरशाद बॉलिंग कर रहा है तो वो अनकंफर्टेबल भी नजर आया, और सलमान इरशाद ने उसको फिर अगले ओवर में आउट भी कर लिया। तो आई थिंक कि सलमान मिर्जा का जो रोल है वो एज अ बॉलर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर उसने रन लीक करने शुरू कर दिए तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की साइड से वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है पिछले मैच को देखते हुए। और मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद को ज्यादा है जैसलमेर में। इस्लामाबाद को ज्यादा है। नसीम साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कौन सी टीम तगड़ी है? सर मेरे ख्याल है कि देखिए 200 रन चेस करके आ रहा है पेशावर ज़ल्मी पिछले मैच में, और बगैर किसी 50 के चेस किया। मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखाई देता है। मैं मैच पे तो खैर आपको पता है ऑन अ डे जो परफॉर्म करेगा तकरीबन बैलेंस टीम है, लेकिन बाबर आजम के लिए ये पीएसएल मेक और ब्रेक की तरह है टी20 फॉर्मेट में। सर अगेन फिर हम क्योंकि पीएसएल की बुनियाद पे ही सिलेक्शन करेंगे। हाँ नहीं, मैं बाबर आजम की टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि वो उनके लिए मेक और ब्रेक है। अगर वो इस पीएसएल में भी मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करते हुए दिखाई नहीं दिए, देखें आपको थोड़ा सा जिस तरह की पिच थी, आप 39 रन आपने किए 138 के स्ट्राइक रेट से, मेरे ख्याल है आपको 70-80 रन करने चाहिए थे उस पिच के ऊपर। आपको अपनी इफादियत साबित करनी है। बाबर आजम वो प्लेयर है कि जिसको दुनिया, मेरे मुल्क के बच्चे तो मॉनिटर करते हैं कि मेरा आने वाला टैलेंट है वो बाबर को ही जानता है, वही उनका रोल मॉडल है। इसलिए मैं कहता हूँ बाबर का परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि वो पाइपलाइन जो पीछे से आ रही है वो स्ट्रांग रहे, उनके सामने कोई रोल मॉडल हो, वरना मेरे पास अब मौजूदा क्रिकेट के अंदर रोल मॉडल दिखाई नहीं देते। और अगर बाबर आजम ये ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर के वो टी20 फॉर्मेट के भी प्लेयर हैं, जो मैं नहीं समझता, तो बाबर को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा इस लीग के अंदर, वरना ये लीग टी20 फॉर्मेट में बाबर के लिए मेक और ब्रेक की तरह है। आइंदा वो एक्सपेक्ट ना करें कि चाहे जावेद आफरीदी हो या जो भी ऑनर हो
कि मेरी उनको, इस कैटेगरी में जो है वो रखेंगे सिलेक्शन और हो सकती है और पेशावर इस ज़ल्मी के लिए भी हो पोजीशन पे सकती है। रखेंगे, बिल्कुल इस ठीक है, पोजीशन पे। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, सर मेरा ख्याल आपका क्या इसमें राय है? सर मेरी सिर्फ इसमें ये राय है कि रोल मॉडल की नसीम साहब बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में फ़ौरन फ़हीम अशरफ का नाम जहन में आता है, जो ज़ाहिर है आज स्पॉटलाइट भी होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और इतने महंगे बिके भी हैं, 8 करोड़ उनकी कीमत है। 8 करोड़? उसके बाद जो है वो 7 करोड़ के एक शादाब खान है इस टीम के अंदर, जी हाँ 8.5 करोड़ बल्कि है, फ़हीम अच्छा। अशरफ की आपने वो कम कर दिया, 8.5 करोड़ के प्लेयर है वो, 7 करोड़ के जो है वो शादाब खान है। तो ये रोल मॉडल तो है ना जी फिर हमारे आने वालों के लिए, क्योंकि हमने जिस तरह के रोल मॉडल बनाए हैं वो इस तरह के ये पिछले 3 सालों में कि हमने उन प्लेयर्स को उठा के पाकिस्तान की टीम में खिलाया है जिनको थोड़ी थोड़ी बैटिंग और थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करनी आती हो। तो फिर अगर रोल मॉडल की फहरिस्त निकालनी है तो ये 2-3 प्लेयर में नाम है, इमाद वसीम को शामिल किया जा सकता है रोल मॉडल के लिए। क्या तो कहने मैं रोल मॉडल बच्चों की फॉलोइंग के हवाले से कह रहा हूँ हसन भाई, मैं बच्चों की फॉलोइंग के हवाले से कि बच्चे आज भी बाबर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस कहीं से भी रोल मॉडल वाली नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे मुत्ताफिक हूँ, मैं नहीं, एग्री कुछ करता हूँ। बाबर आजम की तो लेकिन परफॉर्मेंस मैंने- नसीम साहब रही है ना, वो तो अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा इवेंट जितवाने में काम नहीं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो माइलस्टोन्स अचीव किए हुए उन्होंने। सर 2.5 साल पहले तक बाबर आजम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबर की बात होती थी। Exactly. आज भी बाबर की बात होती है, बस मामला डिफरेंट हो गए। मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारे प्लेयर्स को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मेट चूज बेहतर मेरे लिए हो सकता है। जो रूट T20 नहीं खेलते, बहुत बड़ा प्लेयर है इंग्लैंड का, बहुत रन किए में, लेकिन T20 शायद वो बाबर से भी थोड़ी सी तेज खेल लें, लेकिन नहीं रखते उनको। दुनिया बदल चुकी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2 साल पहले टाटा बाय बाय कह दिया और नए प्लेयर से भी जीत गए हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगा सर, जो सरफराज के दौर में T20 क्रिकेट थी, पाकिस्तान टीम मैच करती थी, लेकिन उसके बाद दुनिया में T20 क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती चली गई, हम एक जगह रुक गए। रुक नहीं गए, मुझे लगता है हम नीचे वापस नीचे की तरफ आते गए। हाँ जी, हाँ सर, बड़ी नहीं हमारी क्रिकेट वहीं पर ही, अप्रोच भी वही रह गई है। और इस फॉर्मेट की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल लेट्स सी जी, बाबर आजम की जैसे नसीम साहब ने बात की कि ये जो है डू और डाई, बाबर आजम को देखना पड़ेगा कि इसमें परफॉर्म किया तो ही आगे आने वाली लीग्स में उनका कुछ हो सकता है। 7 बजे मैच है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसका जो भी नतीजा निकलता है कल के शो में डिस्कस करते हैं। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।